आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी लीडरों और वर्करों को नसीहत की कि अब मुसलमानों के खिलाफ बोलना बंद करे, इन्हें भी तरक्की के मौके फराहम करे। अगर मुसलमान हमें वोट नहीं देते तब भी इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये बात नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में की है। तो क्या नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी लीडरान को जो नसीहत की है, क्या बीजेपी लीडरान वाकई में नरेंद्र मोदी की बात को मानेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा किसी पार्टी के लीडरों ने मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की है तो बीजेपी के लीडर्स और मेंबर्स हैं। और गुज़िश्ता चंद सालों से मुसलमानों ने जो कुछ सहा है वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो बिल्किस बानो के मुजरिमों को छोड़ा जाना हो, बेकसूर मुसलमानों को झूठे इल्जामात के तहत गिरफ्तार करना हो, मस्जिदों मदरसों पर बिल्डोजर का चलाना हो, मॉब लिंचिंग में मुसलमानों का कत्ल करना हो, मुस्लिम आबादी को गैर कानूनी आबादी करार देना हो, लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाना हो, सुल्ली डील के जरिए मुस्लिम खवातीन को नीलाम करना हो, वगैरह ये तमाम वाक़यात और हादिसात बीजेपी के दौरे हुकूमत में चल रही हैं। लेकिन इस पर नरेंद्र मोदी हमेशा खामोश रहते हैं। आखिर क्यों अब सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलने से बीजेपी लीडरान को रोका जा रहा है? नरेंद्र मोदी के बयान पर अपोजिशन का कहना है कि यह सब मुस्लिम वोट के लिए ही कहा गया है, क्योंकि बीजेपी जरा मुसलमानों को करीब करना चाहती है। और बताया जाता है कि हर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को पिछले इलेक्शन के मुकाबले में मुसलमानों से ज्यादा वोट मिलते हैं। इसीलिए इन्होंने अपनी पार्टी के कायदीन को मुसलमानों के बारे में गलत बयानात देने से मना किया है। 2009 से अब तक होने वाले इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले मुस्लिम वोटों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2009 के लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को 4% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि 2014 में 9% मुस्लिम वोट मिले थे और 2019 में 20% से भी ज्यादा हो गई है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से अपना एक इमेज बेहतर करना चाहती है और 20% से ज्यादा मुस्लिम वोट हासिल करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के लिए 2024 का इलेक्शन बहुत अहम है और साथ ही कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से मुल्क को जोड़ने की बात कर रही है और इसका इम्पैक्ट जमीनी सतह पर भी देखने में आ रहा है, जिससे आगे चलकर बीजेपी को हारने का डर महसूस हो रहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ ना बोलने को कहा है। अब देखना यह है कि मोदी की नसीहत क्या बीजेपी लीडरान पर कितना असर पड़ता है, जो हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ ही बयानबाजी करते रहे हैं। इन सब पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। शुक्रिया।